यदि आप भी ये कहते हैं कि ब्रदर मैं सब काम कर लेता हूं, लेकिन जब बात दुआ की आती है, बात जब वचन को पढ़ने की आती है, जब बात फास्टिंग की आती है, जब बात खुदावन की आती है, तो ब्रदर मैं बहुत स्लो हूं उन चीजों में। आप देखते रहेंगे चेले उस रात, जिस रात यीशु पकड़वाए गए थे, उन्होंने दुआ नहीं की, क्योंकि लिखा है उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दीजिए। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम के बेटे इसहाक की जब एक लड़का बना, जब वो डे बाय डे टीन से एक मैच्योर एज में आ गया, तब बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम को लगा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। और वचन कहता है कि उसने एलियाजर को यह काम सौंपा। एलियाजर उसके घर का एक सेवक था, और वचन कहता है कि एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स और ऊंट लेकर, आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने इसी स्टोरी में से आपको कुछ और समझाया था, पर आज इसी स्टोरी में से मैं कुछ आपको और समझाना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसीलिए ध्यान से सुने। बाइबल बताती है एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेकर, और जब वो गांव में पहुंचा तो उसने वहां पर दुआ की थी कि प्रभु, जो लड़की आप चाहते हो, जिसकी शादी इसहाक के हो, वही लड़की प्रभु जी मुझे मिले। और आप अद्भुत तरीके से जानते हो कि उसे रेबेका मिली। और आपने वचन में ये चिन्ह जरूर पढ़ा होगा कि उसने प्रभु से कहा था, प्रभु जो भी लड़की आपने मेरे स्वामी के बेटे इसहाक के लिए रखी है, वह खुद आए और कहे, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? और आप सभी जानते हैं कि रेबेका ने सबसे पहले पानी पिलाया एलियाजर को, और उसके बाद उसने कहा, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों एक व्यक्ति ने किसी को खोजने से पहले यह चिन्ह रखा कि वो व्यक्ति मेरे ऊंटों को पानी पिलाए? क्या आप इस बात को जानते हो? एलियाजर खुदा से क्या कह रहा था? प्रभु इसहाक के लिए एक ऐसी लड़की दे जो हार्डवर्क करती हो। ऊंटों को पानी पिलाना एक गिलास देने के समान नहीं है। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप कांच के गिलास में पानी भर के उनके सामने रख देते हैं, लेकिन ऊंट के लिए उतना पानी तो शायद कुछ भी नहीं है। ऊंट इतने लीटर्स पानी पीता है क्योंकि वो एक अकेला जानवर है जो सबसे अधिक पानी पीता है। और जब वो कहता है कि प्रभु उसके लिए लड़की दे इसहाक के लिए, तब वो एक साइन रखता है कि वो लड़की हार्ड वर्कर हो। और जानते हो दूसरी चीज जो वो मांगता है, जब वो कहता है कि वो हार्ड वर्कर हो, तो वो सेकंड थिंग ये कहता है कि वो मर्सीफुल हो, उसके अंदर दया हो। आज ये दोनों कैरेक्टर बहुत सारे लोगों में से गायब है। ना उनके अंदर दया है, ना वो हार्ड वर्कर है। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है, जब मूसा अपने ससुर की जो बेड़े थी, बकरियां थी, जब वो चरा रहा था, तब ऊपर से आवाज आई, मूसा, हे मूसा। बाइबल बताती है एक समय था जब एलिया अपनी सेवकाई में पूरी तरह से थक गया था, हार चुका था डर की वजह से। तब प्रभु कहता है, जा और एलीशा का अभिषेक कर। आप नोटिस करना, जब वो एलीशा का अभिषेक करने के लिए गया, तब एलीशा वहां पर खेत में काम कर रहा था। जब यीशु मसीह पतरस को चुनता है, तो आप जानते हो पतरस कहां था? उस समय लिखा है कि वो मेहनत करके लौटा था और अपने जालों को सुधार रहा था। तब यीशु उसके पास आके कहता है, मेरे पीछे हो ले। मूसा को अपने काम की जगह से बुलाया गया, एलीशा का अभिषेक उसके काम की जगह पे हुआ। यहां तक कि आप अगर आराम से पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो लिखा है कि प्रभु ने उसे आदम को उसने अदन के भाग में रख दिया और कहा, इसमें काम कर। क्यों बाइबल ऐसा बताती है? जो ग्रस्त परिश्रम करते हैं, फल का पहला अंश उन्हें मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप से पूछिए, क्या आप इन दिनों में लेजी तो नहीं हो गए? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, सुस्ती जो है वो आपकी दोस्त नहीं है, वो आपकी दुश्मन है। यदि आपने उससे दोस्ती की तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको स्पिरिचुअली कंगाल कर देगी। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो सब काम इंटरेस्ट से करते हैं? जब न्यूज़ चलती है तो आपकी आंखें बरोबर उसको देखती हैं। जब आपके सेलफोन के अंदर किसका वीडियो, कोई इमेजेस आती हैं तो आप देखते हो। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको नींद आना चालू हो जाती है। जब आप दुआ करते हो तो आप देखते हो कि कुछ हो नहीं रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, और आप गिव अप करके उठ जाते हो।
मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं सुस्ती कैसे एक इंसान में आती है। सबसे पहले सुस्ती उस आदमी में आती है जिसने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे काम दूसरों पे डाल दिए हैं। कई लोग आप देखते रहेंगे वो इतने सुस्त होते हैं कि अगर वो रात को बेड पे आ जाएंगे और देखेंगे कि फैन बंद है तो वो किसी और के रूम को चिल्ला के कहेंगे, मम्मी पापा आप बाहर आइए, और जैसे वो आएंगे और कहेंगे बटन चालू करो। क्या ये सही है?